गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बरकत की बारिश में। बरकत की बारिश। और आज हम बात करेंगे कि खुदा हमसे कैसे बातचीत करते हैं। मैं कुछ समय से इस बात के विषय में सोच रहा था कि यदि मैं खुदा से कुछ पूछूं तो वह मुझे कैसे बताएंगे, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरी बात या सवाल का उत्तर मिला है। अभी मैं शाऊल के विषय में पढ़ रहा था। राजा शाऊल ने जब यहोवा से पूछा तो यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे उत्तर दिया। पहला शमूएल 28 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर 3 बातों के द्वारा यहोवा परमेश्वर के बात करने के तरीके को बताया गया है। पहला है स्वप्न के द्वारा, दूसरा है उरीम के द्वारा और तीसरा है भविष्यवक्ता के द्वारा। नंबर 1, स्वप्न। जब हम परमेश्वर से किसी बात को पूछते हैं या जानना चाहते हैं तो परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से हमसे बातचीत करते हैं। परंतु आज के समय में हमें अपने स्वप्नों के सही होने के विषय में वचन से रिलेट करके समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शैतान भी हमें बहकाने के लिए तैयार रहता है। नंबर 2, उरीम तुमीम। इजरायलियों के समय में याजकों के सीने से बंधा रहने वाला ये पटुका आज के वचन को रिप्रेजेंट करता है। हमें वचन के द्वारा परमेश्वर का उत्तर मिलता है। नंबर 3, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इनके द्वारा परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं, परंतु झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहने के लिए हमें उन्हें वचन से रिलेट करके देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार ये बात स्पष्ट है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा और अपने सवालों का जवाब चाहते हैं तो वचन पढ़ना आवश्यक है तथा उसके अनुसार कार्य करना भी बहुत आवश्यक है। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर पिता कि आपने हमें इतना सुंदर वचन दिया है प्रभु, कि हम इसको पढ़ने के द्वारा प्रभु जी आपकी इच्छा को जान सकते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें बुद्धि, समझ, शक्ति प्रदान करिए परमेश्वर पिता, कि हम आपके वचन को पढ़ने के द्वारा, स्वप्नों को देखने के द्वारा, भविष्यवक्ताओं की बातों के द्वारा और उस उरीम तुमीम के द्वारा परमेश्वर पिता जो आपका सच्चा वचन है, आपकी ओर से बताया गया अपने जीवन के उद्देश्य को हम जान सकें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नामों का मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश